अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। घर के पर्दे धोना बजाते खुद एक बहुत ही मेहनत तलब और टफ काम है, लेकिन आज मैं आपके इस टफ काम को बहुत ही आसान बना देने वाली हूँ। मैं आपको आज दो तरीकों से पर्दे वॉश करना बताऊंगी, एक तो वॉशिंग मशीन में और एक वॉशिंग मशीन के बगैर। जो मेरी बहनें घर पर पर्दे वॉश करके अपने कुछ पैसे बचाना चाहती हैं कि उन बचे हुए पैसों से कोई और चीज घर की खरीद लेंगे, तो ये वीडियो खास तौर पर उन्हीं के लिए है। आप लोगों ने मेरे व्लॉग को पूरा देखना है, पसंद आ जाए तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। आपके पर्दे जितने भारी हैं, जितने हल्के हैं, किसी भी स्टफ के हैं, सब पर्दों को धोने का यही तरीका है जो आज मैं आपको व्लॉग में बताने जा रही हूँ। अगर घर के पर्दे बहुत ज्यादा हैं तो अपने काम को 2 दिनों में डिवाइड कर लें, और अगर पर्दे इतने ज्यादा नहीं हैं तो कोशिश करें एक ही दिन में सारे पर्दे धो डालें। असूली तौर पर तो हमें 6 महीने के बाद अपने पर्दे धो लेने चाहिए, क्योंकि धूल मिट्टी की वजह से पर्दों का कलर खराब हो जाता है और वो मैले और गदले दिखाई देते हैं। लेकिन अगर आपके घर में लगे हुए हैं बहुत ही बड़े बड़े और हैवी पर्दे जिन्हें बार बार धोना आसान काम नहीं होता, तो हर 6 माह बाद ना सही मगर साल में एक बार अपने पर्दे जरूर वॉश कर लिया करें। कल रात से ही ना लाहौर में आंधी चल रही है और अभी सुबह भी बहुत तेज़ हवा चल रही थी, जिसकी वजह से गैलरी सारी आपको भी गंदी दिखाई दे रही है। और जब तक ये जगह साफ़ नहीं होगी मुझसे तो यहाँ पर काम नहीं होगा। सो पर्दे धोने से पहले मैं इस जगह को साफ़ कर लेती हूँ। चलें जी, जगह मैंने कर ली है साफ़ और अब मैं आपको बताती हूँ कि हाथ से आप लोग पर्दे किस तरह वॉश कर सकते हैं। बहुत सारी बहनें मेरी ऐसी होंगी ना जिनके पास वॉशिंग मशीन्स नहीं होंगी या ख़राब होंगी, तो ये तरीका मैं सिर्फ उनके लिए बता रही हूँ। अभी आगे उन बहनों के लिए बताऊँगी जिनके पास वॉशिंग मशीन्स मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने रख लिया है जी टब, और टब में मैं पानी फिल कर रही हूँ। साथ में मैंने सिर्फ 2 चीज़ें रखी हैं, एक मेरा डिटर्जेंट, जो भी आपकी पसंद का सर्फ हो आप वो ले लें। साथ में मैंने रखा है फैब्रिक सॉफ्टनर। अगर आपके पास नहीं है फैब्रिक सॉफ्टनर तो कोई परेशानी की बात नहीं है, आपने थोड़ा सा शैम्पू यूज़ कर लेना है। मेरी प्यारी बहनों, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी किसी किस्म का केमिकल कर्टन वॉशिंग में यूज़ नहीं करना, क्योंकि कर्टन्स बड़े महंगे आते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा कपड़ा ख़राब हो जाए, कलर डल हो जाए या कपड़ा रफ़ हो जाए, तो हम इसमें सिर्फ डिटर्जेंट डालेंगे, साथ में हम कोई भी फैब्रिक सॉफ्टनर डाल देंगे। अगर फैब्रिक सॉफ्टनर नहीं है तो शैम्पू डाल दें, ठीक है। इसमें कोई कास्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, धोबी सोडा, बेकिंग सोडा, कोई सोडा आपने नहीं डालना है। ये फैब्रिक सॉफ्टनर मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, आपके पास जो भी है आप 2 ढक्कन भरकर वो डाल दें। फैब्रिक सॉफ्टनर यूज़ करने का मकसद ये है कि हमारा पर्दा नरम मुलायम रहे। अगर फैब्रिक सॉफ्टनर नहीं है तो प्लीज़ नया मत ख़रीदें, अपने पैसे ना ज़ाया करें, जितने बचा सकती हैं बचा लें। शैम्पू तो सबके घर में होता है ना, आजकल जितने भी शैम्पूज़ हैं ना सबके अंदर कंडीशनर मौजूद होता है। आप लोग नोटिस करते होंगे कि जब भी आप शैम्पू करते हैं तो बाल सॉफ्ट हो जाते हैं ना, वो उसी कंडीशनर की वजह से होते हैं। बाकी जो हम सेपरेट कंडीशनर यूज़ करते हैं वो तो एक्स्ट्रा कंडीशनिंग के लिए होता है। तो आप शैम्पू डाल लिया करें, उससे भी पर्दे नरमो मुलायम और सॉफ्ट हो जाएंगे। अगर आपके पर्दे सारे एक ही कलर के हैं और आपके पास टब भी बहुत बड़ा है, क्योंकि मैंने कुछ घरों में देखा है लोहे के बड़े बड़े टब्स बनवाए हुए होते हैं लोगों ने, तो आप काफ़ी सारे सेम कलर के पर्दे एक ही टब में डिप करके रख सकते हैं अगर आप हाथ से धो रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पास इतने बड़े टब्स नहीं हैं और आपके पर्दे भी अलग अलग कलर के हैं, तो फिर आप इनको टब में 1-1 घंटे के लिए इस तरह से भिगो कर छोड़ देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर अभी एक पर्दा लिया है, मेरे पास टब थोड़ा छोटा है, अगर बड़ा होता तो मैं इसमें 2-3 पर्दे इकट्ठे ही डाल देती। तो ये जो मैंने मिक्सचर बनाया था डिटर्जेंट का और फैब्रिक सॉफ्टनर का, इसमें मैंने कर्टन डाल दिया। इसको मैंने 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। 1 घंटे बाद बस यहाँ पर अब हम पर्दे को अच्छी तरह से पानी में ऊपर नीचे करेंगे। कोई इस पर ब्रश मारने की ज़रूरत नहीं है,
कोई इसको हाथों से मलने की रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। वजह यह है कि देखें हमारे पर्दों पर धब्बे तो होते नहीं हैं, ना चिकनाई के, ना इंक के, ना किसी और चीज़ के। पर्दों में सिर्फ मिट्टी, मैल कुचैल होता है जो इस तरह से 1 घंटा भिगोने के बाद सारा निकल जाता है। 1 घंटा भिगोने की वजह से जितना भी कर्टन के अंदर मैल कुचैल और गंदगी होगी वो सारी इस तरह से निकल जाएगी। देखें पानी में सारा मैल कुचैल आ गया है। बस अब हमने इसको पानी में अच्छी तरह वॉश करना है ताकि पर्दे के अंदर से सर्फ अच्छी तरह निकल जाए। अगर सर्फ अच्छी तरह नहीं निकलेगा ना तो पर्दा अकड़ा अकड़ा रहेगा। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं आप पानी बहुत वेस्ट करती हैं। देखिए कुछ चीज़ों में ना ज़्यादा पानी की जेन्युइनली ज़रूरत होती है। अब ये पर्दा है, मुझे इसमें से सर्फ अच्छी तरह निकालना है तो मुझे इसको अच्छी तरह वॉश भी करना पड़ेगा। चलो फायदा। पर्दे को हमने पानी में अच्छी तरह वॉश कर लिया है ताकि सारा सर्फ अच्छे तरीके से निकल जाए। अब 2 लोग इस तरह से पर्दे को पकड़ लें और इस तरह से स्क्वीज़ करें या निचोड़ लें ताकि सारा पानी पर्दे में से निकल जाए। पर्दे को बिल्कुल भी स्पिन करने की गलती नहीं करनी क्योंकि उससे पर्दे का कपड़ा ख़राब होने का डर होता है। चलें जी, अब कर्टन को लटका देते हैं तार पर ताकि हवा और धूप की रोशनी से जल्द अज जल्द हमारा कर्टन ड्राई हो जाए। मैं आपको बताती हूँ कि वॉशिंग मशीन में कर्टन कैसे धोना है। ठीक है, एक टिप यहाँ पर मैं अपनी बहनों को ये देना चाहूँगी कि जब भी आपका वॉशिंग मशीन लेने का इरादा हो ना तो आपने हमेशा बड़े टब वाली मशीन लेनी है। क्या होता है कि अक्सर हम जल्दबाजी में छोटे टब वाली मशीन ले लेते हैं, उसका इतना फ़ायदा नहीं होता। बड़े टब वाली लें, प्लास्टिक बॉडी वाली लें। प्लास्टिक बॉडी वाली में करंट लगने से हम महफूज रहते हैं। सेकेंडली, अगर बड़ा टब होगा तो बड़े टब में बहुत सारे कपड़े एक ही चक्कर में वॉश हो जाते हैं और पर्दे वगैरह भी बड़े टब में बहुत आसानी के साथ वॉश हो जाते हैं। खैर, यहाँ पर अभी मैंने वॉशिंग मशीन निकाल ली है, इसमें मैं भर रही हूँ पानी और अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हमने क्या क्या डालना है और कर्टन को किस तरह वॉश करना है। अब ये जो मेरी वॉशिंग मशीन है ना, ये फुल साइज़ वॉशिंग मशीन है, डॉलन्स की है ये, और इसमें मैंने पानी भर लिया है, साथ में मैंने इसमें डाल दिया है सर्फ़। अच्छा, अब जो मशीन में धोने की जो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है ना वो ये है कि ये जो जगह होती है जहाँ पर रिंग्स लगे हुए हैं, आपने इसको इस तरह से इकट्ठा कर लेना है कि रिंग्स में से आर पार आपको नज़र आने लगे, बिल्कुल इस तरह से। ठीक है, अब हमने ले लेनी है कोई भी डोरी और डोरी की मदद से हमने ये ऊपर वाले हिस्से को बांध देना है। ये सिर्फ हम इसलिए करते हैं कि मशीन में धोते हुए ये रिंग्स निकल जाने का डर होता है। रिंग निकल जाने से आपके 2 नुकसान होंगे। सबसे पहला तो ये कि रिंग निकल गया तो आपको इस दोबारा एक नया रिंग लाना पड़ेगा और यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ेगा। दूसरा, ये रिंग निकलकर आपकी मशीन में फंस सकता है जिससे आपकी मशीन हो सकता है कि रुक जाए या सही काम ना करे। इसलिए इस वाले हिस्से को डोरी की मदद से इस तरह से अच्छी तरह से बांध लेना है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं कि ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो इसको डोरी से बांध तो लेते हैं रिंग्स को, मगर इस वाले पार्ट को मशीन में धोते नहीं हैं। वो बस नीचे से कर्टन धो लेते हैं और इस वाले पार्ट को ऊपर रहने देते हैं, और जब पर्दा धुल जाता है तो इस वाले पार्ट को सर्फ वाले पानी में डिप कर देते हैं। मतलब मशीन में नहीं धोते, सिर्फ सर्फ वाले पानी में डिप कर देते हैं और कुछ देर बाद खंगाल कर और तार पर लटका देते हैं। नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि इस तरह तो आपका पर्दा नीचे नीचे से साफ़ हो जाएगा और ऊपर से वो गंदा ही रहेगा। तो इसलिए आपने डोरी से बांध देना है पर्दे को और फिर वॉशिंग मशीन में पूरा पर्दा डाल देना है। आपके रिंग्स बिल्कुल भी ना हिलेंगे, ना ख़राब होंगे, ना ही निकलेंगे। मशीन का टब अगर बड़ा होगा ना तो आप एक की बजाय 5 पर्दे भी इकट्ठे एक ही चक्कर में वॉश कर सकते हैं। मशीन की बेल बज चुकी है, टब में मैंने पानी भरना शुरू कर दिया है, तो चलें आए पर्दे को निकालते हैं वॉशिंग मशीन से। 2 से 3 दिन पहले मैंने सोफ़ा क्लीनिंग पर भी एक व्लॉग बनाया था और मैंने आप लोगों को बताया था कि किस कदर आसानी से आप लोग घर में ख़ुद अपने हाथों से अपने सोफ़े साफ़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने वो व्लॉग अब तक नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप लोग ज़रूर देखिएगा और अपने सोफ़े उसी तरीके से वॉश कीजिएगा। मेरी गारंटी है इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर करंट से बचना है तो सिर्फ प्लास्टिक वाली जूती।
मेरी हेल्पर्स को बहुत बुरी आदत है नंगे पाँव फिरने की। बहुत सारे लोग उल्टा मुझे क्रिटिसाइज़ करना शुरू हो जाते हैं कि ख़ुद तो आप जूते पहन के रखती हैं और आप अपनी हेल्पर्स को जूते नहीं लेकर देती या आप उन्हें जूते नहीं पहनने देती। मसला ये कि इनके पास जूते क्या हर तरह के स्लीपर्स हैं, इन्हें पहनने की आदत नहीं है। इवन मशीन में से भी अभी पर्दे निकाल रही थी तो मैंने यही समझा रही थी कि कम से कम मशीन यूज़ करते हुए तो रबड़ की जूती पहन लिया करो। कर्टन में से सर्फ अच्छी तरह निकालना है, चाहे वो आपने हाथ से धोया है, चाहे वो आपने मशीन वॉश किया है। तो यहाँ पर बस हम इसे पानी में से बार बार निकाल रहे हैं ताकि सारा सर्फ अच्छे तरीके से निकल जाए। अच्छा, जब आपको यकीन हो जाए कि आपके कर्टन में से सर्फ अच्छी तरह से निकल गया है तो आपने टब में साफ़ सुथरा पानी लेना है। उसमें फैब्रिक सॉफ्टनर के आपने 2 ढक्कन या 1 ढक्कन जितना भी आपको इनफ लगे वो डाल देना है। अच्छा, इस कंडीशन में अगर आपके पास फैब्रिक सॉफ्टनर नहीं है तो हेयर कंडीशनर तो आप सबके पास होता है ना, आपने हेयर कंडीशनर लेना है और 2 ढक्कन भर के पानी में हेयर कंडीशनर के डाल देने हैं, ठीक है। और इस पानी में आपने अपने कर्टन को डिप कर देना है। 3 से 4 बार आपने इसी पानी में पर्दे को अच्छी तरह ऊपर नीचे करना है ताकि अगर आपने फैब्रिक सॉफ्टनर डाला है तो उसके असरात या फिर अगर आपने कंडीशनर डाला है उसके असरात पर्दे में अच्छी तरह से आ जाएं और पर्दा नरम मुलायम और सॉफ्ट हो जाए। बस पर्दे को अच्छी तरह से निचोड़ लें, लेकिन तार पर लटकाने से पहले जो डोरियां हमने इसके अंदर बांधी थी उन डोरियों को काट लें और अब अपने पर्दे को तार पर फैला दें। यही तरीका है पर्दे वॉश करने का, बहुत आसान तरीका है। और अभी क्योंकि मैंने बाकी पर्दे भी वॉश करने हैं सो मुझे तो अभी टाइम लगेगा। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग आज का अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम हैंडल मैं डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।